अस्सलाम वालेकुम। किसी भी किस्म की बीमारी हो उसका इलाज करना सुन्नत है और इलाज से कभी गुरेज नहीं करना चाहिए। बहैसियत मुसलमान हमारा ईमान है कि बीमारी अल्लाह की जानिब से इम्तिहान और आजमाइश होती है, जिनका इलाज अद्विया से करना सुन्नत है, लेकिन इनका रूहानी इलाज करना भी जायज़ और मुस्तहब अमल है। अल्लाह का वदा है कि बीमारियों से शिफा भी उसी ही की जानिब से मिलती है, तो इसके लिए बंदे को अपने रब से ऐसे तरीक़ा से दुआ करनी चाहिए कि दुआ में तासीर पैदा हो जाए। तो आज हम आपको अल्लाह के दो नाम का ख़ास वजीफ़ा भी बताएंगे और साथ में अलिफ एक बहुत ही मुख्तसर सा आसान सा नुस्खा भी देंगे। ये नुस्खा कई बीमारियों का इलाज है। इस अनमोल नुस्खे को इस्तेमाल करके आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। ये दवा सर से लेकर पाँव तक हर मर्ज़ में काम करती है। पीठ की हर किस्म की बीमारियों के लिए इक्सीर का हुक्म रखती है और इस दवा को सिर्फ एक कतरा पानी में मिलाकर पिलाया जाता है और हर किस्म की बीमारी से अल्लाह के हुक्म से शफा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं वजीफ़ा की और आज के बाद आपको बताएं कि वो अनमोल नुस्खा वजीफ़ा है। अल्लाह ताला के दो नाम। अल्लाह ताला की सिफत खालिक और बारी। ये खालिक वो ज़ात है जिसने हर चीज़ को तख्लीक किया और बारी वो ज़ात है जो जान डालता है मुर्दा जिस्मों को फिर से जिंदा करने वाले। बारी की सिफात की तस्बीह यानी ये खालिक या बारी अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़कर रोज़ाना बाद नमाज इशा 101 बार 40 रोज़ तक यह खालिक या बारी पढ़ने के बाद दिल में बेशुमार मरतबा पढ़ते रहा करें। हर तरह की बीमारी से शिफा के साथ साथ रूहानी तरक्की नसीब होगी और बिगड़े काम सधुर जाएंगे और चेहरा पर नूर हो जाएगा। खुलूस नियत से पढ़े, इंशाअल्लाह कामयाबी हो गया। और अब हम दोस्तों बात करते हैं आज के नुस्खा के बारे। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि देसी दवाइयाँ अंग्रेजी अद्वियात के मुकाबले में ज़्यादा मौसर पाई जाती है और जल्द आराम देने का सबब बन जाती है। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपके लिए ऐसा ही एक खास नुस्खा लेकर आ रहे हैं जो कई बीमारियों का इलाज है। इस अनमोल नुस्खे को इस्तेमाल करके आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। सर से लेकर पाँव तक हर मर्ज़ में ये दवा ये नुस्खा काम करता है। वो नुस्खा किया है और बनाने का तरीका। सत पुदीना 1 तोला, सत अजवाइन 1 तोला ले ले और काफूरा 1 तोला, रोगन इलायची 2 तोला, रोगन जाफल 1 माशा और रोगन लौंग 1 माशा। ये आपको तमाम चीज़ें पंसार की दुकान से बआसानी मिल जाएगी और बहुत ही कम कीमत मिल जाएंगी। अब इन तमाम अशिया को अलहदा शीशी में मिला लें। ये सब अरक बन जाएगा। अब आपने करना किया है, सिर्फ एक कतरा पानी में मिलाकर आपने इसको पीना है। हैज़ाहू बदहज़मी वगैरह होन सब के लिए ठंडे पानी के 1 कप में 1 कतरा मिलाकर पिलाएं और अगर कब्ज़ हो तो खाना खाने के बाद 1 कतरा गर्म पानी में मिलाकर पी लें। इस नुस्खा को मामूली मत समझें, इसमें बेशुमार बीमारियों के लिए शिफा है। और दूसरा जो वजीफ़ा बताया यह खालिक या बारी हो, इसमें भी बेशुमार ख़तरनाक तरीन बीमारियों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफा रखी है। तरीका बता दिया कि इशा की नमाज के बाद 101 मरतबा 40 दिन तक पढ़ते रहे और दिल में आप बेशुमार पढ़ते रहे। इंशाअल्लाह हर किस्म की बीमारियों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी हिफाजत फरमाए। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का बताया हुआ नुस्खा ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।